श्री मात्रे नमः। मित्रों, आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो ये विशेष प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, ये है परिवार में खुश रहने का। कई घर ऐसे होते हैं, घर के सदस्य हैं 9-10 और पता चलता है कि घर में एक दूसरे से कोई बोल नहीं रहा है, सब अपना अपना मुंह फुलाए घूम रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, परिवार में मन नहीं मिल रहा है, खुश नहीं हैं लोग, दुखी हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी दुख, ये कैसा बात हुई? तो इसलिए हमको खुश रहना है। और अगर ऐसा घर में कई लोग ऐसे हैं, कई कहते हैं, माताएं बहनें लोग कहती हैं कि घर में हमारा बेटा बहुत चिड़चिड़ा है, हमारे पतिदेव बहुत चिड़चिड़े हैं, खूब चिड़चिड़ा के बात करते हैं। तो कुछ तो ग्रह स्थिति रहती है, कुछ लोगों की दृष्टि रहती है, या कुछ नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में स्टक हो गई रहती है, कहीं रुक गई रहती है, इससे भी ये होता है। तो हमें करना क्या है? हम एक ऐसी वनस्पति, बहुत सरल है, एक ऐसी वनस्पति के बारे में आज बात करेंगे जो आप केवल रख दें अपने घर में, तो आप देखेंगे कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लग गया। अब आपको करना क्या है? इस वनस्पति को एक बाउल में, एक कांच की बाउल ले लें। कांच का जो भी बर्तन होता है वो बुध राहु को बिलोंग करता है। तो कांच के बर्तन के अंदर में आपको लेना है, वो वनस्पति को भर देना है। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन उसको भरना है, और घर के कहीं पे भी रख दें कि किसी की दृष्टि ना पड़े, जैसे उसको रखे रहने दें। शुक्रवार और शनिवार उसको वहीं रखे रहने दें, और रविवार, इतवार के दिन दोपहर में 1:30 से लेकर 2:30 के बीच में इस बाउल को उठा के उसके अंदर में एक आपको डालना है कुशा। जो कुशा पैती पर पहनते, पूजा में हम कुश पहनते हैं। कुशा हरी है तो हरी, या सूखी मार्केट से कुशा मिल जाती है, तो उसके एक छोटा सा टुकड़ा उस बाउल के अंदर में रख देना है। और इस बाउल को आपको अपने घर के ईशान कोण में ले जाके रखना है। वैसे तो शास्त्रों में केवल सरसों भी रखने का विधान है, कि केवल ये जो वनस्पति है, सफ़ेद पीली सरसों जो होती है, इसको रखने का विधान है। लेकिन पीली सरसों के साथ में अगर आप ये कुशा भी रखते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमने बहुत अच्छा देखा। हमने बहुत जगह प्रयोग कराया है। ये संत महात्माओं से प्राप्त एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है, और कई जगह तो इसमें हमने सुना है या बताया गया है कि पीली सरसों रख के ये प्रयोग को कांच के बाउल में पीली सरसों भर दें। बहुत सस्ता है, पीली सरसों लेके आप भर के रख देंगे तो घर में खुशी का माहौल होने लग जाएगा। लेकिन हमने उसमें रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं देखे। हमने इसके रिज़ल्ट्स देखे जब उसमें एक छोटा सा कुश का टुकड़ा भी डाल दिया जाए, तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। विष्णु का प्रतीक है कुश, जो होता है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है, तो उसको भी रखना चाहिए। इस बाउल को ईशान कोण में आप अपने रख दीजिए, घर के ईशान कोण में या हॉल के ईशान कोण में, जो आप मुख्य है आपका घर का जो भी ईशान कोण है। अब कई भाई बहन का प्रश्न आएगा कि भाई ईशान कोण में तो हमारा मंदिर है, तो मंदिर के बाजू में रख दें, रखे रहने दें। खुला रखना है, इसको ढकना नहीं है, और इसे 1 महीना 1.5 महीना रखे रहने दें। लेकिन जब आप उसको रोज़ जब देखते रहते हैं तो उसका थोड़ा रंग बदला सा दिखेगा। हमारे घर में आप जब भी कोई भी चीज़ में थोड़ी फंगस टाइप होती है, या वो ख़राब कुछ होने लगती है, चावल गेहूँ, माताएं लोग सब देख के समझ जाती हैं, और कि ये थोड़ा सा इसमें कुछ ख़राब हो रहा है, ऐसा देख के समझ में आने लगता है। 1-1.5 महीने में जब वो खुला रखा रहेगा, तो 1-1.5 महीने के अंदर में, 2 महीने में जब भी उसका रंग थोड़ा चेंज होने लग जाए, तो आप इस पीली सरसों को और जो उसके ऊपर कुश रखा है, वो दोनों को ले जाके घर से बाहर कोई झाड़ के नीचे गड्ढा खोद के गड़ा दें, या इसे बहते हुए जल में डाल दें। और बहते हुए जल में डालना सर्वाधिक सबसे बेहतर है। इसे बहते हुए जल में डाल दें, फिर नए सिरे से आप फिर आने वाले गुरुवार के दिन आप वैसे ही करें। इसे इस कांच की जो बाउल है, आपको उसको अच्छे से साफ़ करके धूप में रख दें, थोड़ी देर सूख जाए। इसके बाद फिर उसमें नई पीली सरसों गुरुवार के दिन भर दें,
बृहस्पतिवार के दिन कहीं रख दें, 2 दिन तक रखे रहने दें। उसके बाद इसको इतवार के दिन ही ईशान में रखना है, इसका विशेष ध्यान रखें। और ऐसा नहीं कि हमने गुरुवार को भर के डायरेक्ट ले जाके ईशान कोण में रख दिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर जब आप रविवार के दिन 1:30 से 2:30 के बीच में जब आप ये प्रयोग करते हैं तो इसमें सूर्य की ऊर्जा आपको मिलती है और घर से नेगेटिविटी रहती है। राहु की जो ऊर्जाएं हैं या स्टक ऊर्जाएं हैं जो आपके घर में कहीं ना कहीं रुक गई हैं, वो ऊर्जाएं हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में किसी की बुरी दृष्टिगत हो जो हमारे घर के अंदर रुक गई हो, किसी की बुरी टोक हो जो हमारे घर में रुक गई हो और उसका हमको अच्छा रिजल्ट्स ना आ रहा हो। ये सारी चीज़ें इससे सॉल्व होने लग जाती है और फिर आप नया भर के रख दें। अब आप बताइए कि 2 से 3 माह के अंदर में केवल एक बाउल में हमको सरसों भर के रखना है, खुला पीली सरसों, और उसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा कुश का रखना है। अब कई लोग हैं कि हमारी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जिसको इच्छा यानी समस्या है इच्छा, कोई ऐसी इच्छा है हमारी कि जो पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे लोग भी करें कि लेकिन जो हमारी इच्छाओं की लिस्ट नहीं बनाना है। कोई एक इच्छा लें, एक हाथ हमारी अंजलि, पूरी एक अंजलि भर के पीली सरसों, जिस व्यक्ति की अपनी इच्छा है वो रखें। एक अंजलि भर के पीली सरसों ले लें, एक पीले रंग के छोटा सा कपड़ा लेके उसके अंदर अपनी इच्छा बोल के उसको डाल लें, बांध के उसको पीले रंग के धागे से ही उस पोटली को बना लें। अब अपनी इच्छा बोल के इसे रविवार के दिन 1:30 से 2:30 के बीच में, अगर घर के चौखट है, मान लीजिए चौखट है, ये बाहर का भाग है, ये अंदर का भाग है, तो यहाँ अंदर वाले भाग में इसे पीली पोटली को आप पीले धागे से बांध के वहाँ पे टांग दें घर के अंदर की ओर। तो और जब आप टांगें तब भी अपनी इच्छा को बोल दें कि मेरी ये इच्छा पूरी होना चाहिए, ये मेरी इच्छा पूरी हो रही है या हो गई है, तीनों बोल सकते हैं। ज़्यादा अच्छा बोलें कि मेरी इच्छा ये कंप्लीट हो गई है, ऐसा बोल के टांगे। प्रेजेंट टेंस में अगर बोल के टांगे तो, और उसको विजुलाइज करें, देखें, समझें, ध्यान करें ऐसी चीज़ का कि हाँ अब हो गई भाई, मुझे अच्छी सर्विस नहीं मिल रही, अच्छी सर्विस लग गई है मेरी। ऐसा सोच के मन में ध्यान रखें कि वाह, मैं बहुत बढ़िया ड्राइवर मेरा चला के गाड़ी जा रहा है और मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। सब यस सर करके सैल्यूट कर रहे हैं, दरबान दरवाज़ा खोल रहा है और हम अपने ऑफिस में जा रहे हैं। क्या शानदार हमारा रूम है, हमारा केबिन है, और सब लोग सर सर करके बात करें। उसको जिए, ऐसा मन में थोड़ा सा सोचें और उस पोटली को अगर वहाँ टांग दें तो आपकी इच्छा, क्योंकि ये पोटली को वहाँ टांगने का क्या मतलब है, जो हर वनस्पति, जैसे हमने इसके पहले बताया था कि वनस्पति के अंदर में अमृत तत्व होता है जो हमें चंद्रमा से मिलता है। इसके पहले भी हमने पीली सरसों और राई का बहुत सारे प्रयोग आपको बताए हैं। जैसे कई जगह सफ़ेद सरसों बोलते हैं, पीली सरसों बोलते हैं। पहले के समय में इसी सरसों का तेल निकाल के खाया जाता था। आजकल उसको काली वाली जो सरसों है उसका तेल मिलने लग गया है, वरना पहले के समय में यही पीली सरसों का तेल निकाला जाता था और जिसे घर घर में खाया जाता था। तो मित्रों, ये पोटली जब हम उस दरवाजे के नीचे से निकलते हैं ना, तो कभी होता है कि हमको इच्छा करते हैं लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं इच्छा, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। अब आपने पोटली बांध दी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इच्छा दौड़ दौड़ के आपकी हल हो जाएगी। भाई साहब, अब तो हमने चाह लिए कि अब हमारी सर्विस बढ़िया लग गई है, और तुरंत हम घर से बाहर निकले, कोई गाड़ी आके खड़ी हुई, हम उसमें बैठे और अपने ऑफिस पहुंच गए। ऐसा नहीं है। दरअसल इस पोटली, हर चीज़ के पीछे में एक साइंस है। अगर आप उसको वहाँ टांगते हैं तो हर वनस्पति, हर चीज़ के अंदर से एक वाइब्रेशन होता रहता है। जब भी आप उस चौखट के नीचे से निकलेंगे तो वो जो पोटली, आपकी इच्छा की पोटली आपने बांधी है अपने द्वार के ऊपर में, वो आपको वाइब्रेट करती रहेगी वहाँ से। जब आप निकलेंगे, जिसके हाथ में रख के, जिस भी व्यक्ति की इच्छा है तो वो अपने ही हाथ में रखेगा, तो वो उसी को मात्र एक वाइब्रेट करके याद दिलाती रहेगी, उसको एक पिंच करती रहेगी कि मुझे इच्छा करना है। और उस इच्छा को पूरी करने के लिए उसके मन मस्तिष्क के अंदर में एक खास विचार, एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती रहेगी कि मुझे कैसे पूरी करना है और उस और अग्रसर होना है। नहीं तो लोग तो बहुत, ऐसा कोई भी व्यक्ति एक बता दीजिए जिसकी कोई इच्छा ना हो। एक अगर जो रोड पे भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति आता है ना,
उससे भी बोलेंगे तो वो भी चाहता है कि मर्सिडीज़ मिले, लेकिन उसको पाने के लिए वो कुछ करता नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है। केवल एक एक रुपये हर जगह से कलेक्ट करके थोड़ा सा पुराना बासी खाना, ताज़ा खाना, किसी ने कुछ खिला दिया, ये कलेक्ट करके मर्सिडीज़ तो नहीं, या उसको कोई व्यक्ति आके मर्सिडीज़ दे देगा, उसके लिए उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करने के लिए ये सारी चीज़ें, वनस्पतियाँ हमारा सहयोग करती हैं, हमको प्रोत्साहित करती है, हमको एक पुश देती है। कार्य तो करना हमको ही है, लेकिन जब हम उस कार्य को करने के लिए भूल जाते हैं या उतनी एनर्जी नहीं संजो पाते हैं, उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती है, तो इस वनस्पति को अगर हम टांग देते हैं तो ये हमको उतनी ऊर्जा देती है कि हम उस फील्ड की ओर बढ़ सकें, कार्य को कर सकें। तो ऐसा भी अगर आप करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएँ पूर्ण होने लग जाती हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिसमें सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। राधे राधे।